देखो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने ए और बी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का हम सी और डी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो सी और डी भी बहुत इजी है, बस आपको सिंपल तरीके से देखना है। देखो इसमें वही वाले प्रॉपर्टी लग रही है, सम ऑफ ऑल एंगल। देखो पहले साइड काउंट कर लो, फिर उसका सारा एंगल हम निकाल लेंगे। कितना देखो 1 2 3 4 5, 5 साइड है ना, कितनी है 5 साइड है भाई। तो देखो साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये होता है हमारा सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला, हमको पता है। यानी कि 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री यानी 54। कितना हो रहा है टोटल एंगल, कितना होना चाहिए इन सभी सारे एंगलों का 355 54। ओके चला देखते हैं। तो एक बार बताओ, पहले यदि मुझे ये एंगल पता चल जाए और ये वाले, तो मैं आसानी से दोनों एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ज़रा देखता हूँ। तो देखो एंगल से रुको 70 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल क्या है? लीनियर पेयर एंगल। तो मैंने लीनियर पेयर एंगल क्यों बना? देखो एक लाइन पर एक रे कोई रे खड़ी है ना, देखो एक पे कोई दूसरी खड़ी है, तो देखो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इन अंदर वालों को कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने के लिए 70 है, तो कितना बचेगा देखो जरा। तो एंगल डी बराबर जो अंदर की तरफ से 180 माइनस 70 डिग्री, तो कितना निकल जाएगा? एंगल डी बराबर निकलेगा मेरा कितना निकलेगा 110 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है हमें कितना निकला 110। ऐसे में इस तरफ निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो एंगल देखो ये भी कितना दिया 60 डिग्री। देखो एक रे पे दूसरी लाइन खड़ी है ना, देखो ऐसे ऐसे तो खड़ी है, ऐसे इस तरह बस। ठीक है, एक रे पे दूसरी लाइन खड़ी है। ठीक है, देखो ऐसे, तो ये दोनों का सम 180 होगा। देखो एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री, ये भी क्या है? लीनियर पेयर एंगल। देखो आपने बेसिक क्लास एंगल की पढ़ी है तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि आपने पढ़ी नहीं है तो पहले उसे देख ले, उसके बाद इसको सॉल्व करें। देखो तो एंगल ई बराबर है 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा अपना 120 डिग्री। तो भाई ये हमारा ये भी आ गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री है ना। अब भाई ये दोनों बराबर है तो इनको छोड़ दो, यानी कि पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखो, देखो सम ऑफ एंगल इज 540 डिग्री होगा इन दिस फिगर, है ना इसमें। ठीक है, देखो तो देखो करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस बराबर ई है, हाँ ई बराबर 540 ठीक है 540 ओके। तो देखो करूँ, देखो ए बराबर कितना दिया है मुझे, दिया है 30 डिग्री, बी बराबर दिया है मुझे एक्स, सी बराबर दिया है मुझे एक्स, और डी बराबर दिया है मुझे 110 जो मैंने अभी फाइंड आउट किया था, और डी बराबर दिया है 120 डिग्री बराबर 540। तो इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, देखो ऐड करो 30 और 110 140 40 और 120 140 और 120 कितना होगा 062 260, और x प्लस 260 डिग्री बराबर 540 डिग्री। ठीक है, ठीक है देखो, तो ये x और x हो गया 2x प्लस ये उधर जाएगा 2x 540 डिग्री। ठीक है, देखो माइनस का 260 डिग्री कराओ, माइनस करो, ठीक है माइनस कराओ। देखो 0 8 और 2 है ना, और x बराबर निकाल लोगे 280 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 2 4 बराबर है x बराबर निकला 140 डिग्री। यानी जो x होगा वो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ये आंसर हो गया। यानी कि ये भी कितना निकला 140 डिग्री, और ये भी कितना निकला 140 डिग्री। ओके, हमारा वही हो गया।
ठीक है, आपने ये कर लिया अच्छी तरीके से टैगल। हमने इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर सी को हमने अच्छी तरीके से टैगल कर लिया, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। देखो सेम इसी प्रकार। अब एक बात बताओ, यहाँ तो हमें पता चल रहा था कि यहाँ लीनियर पेयर लग रहा था, हमने लगा दिया। यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा सर, हमें तो पता नहीं चल रहा सर कितना होगा, पर हमें नंबर ऑफ साइड तो सर पता है कितनी है, 1 2 3 4 5, और ये पहले से बराबर दी हुई हैं सर, तो हम बता सकते हैं सर 5 वाले का अभी हमने निकाला सर कितनी थी, 5 साइड थी सर, 540 आ रहा था टोटल सम ऑफ एंगल। तो लगाओ, देखो इसका नामकरण कर दूँ, बिना नाम का बेटा A B C D और E। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ऑल एंगल। ठीक है, देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D बराबर और बराबर एंगल E बराबर दिया है हमको X। ठीक है, ये सभी एंगल बराबर दिया है X, सम ऑफ एंगल बराबर एज 540 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E बराबर 540। ए बराबर दिया है x प्लस एक्स, सी की वैल्यू भी x दी है और d की x और e की x और 540 ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 540 है ना, x बराबर 540 बटी में 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, 0 आएगा है ना, कितना आ गया 108 डिग्री, यानी 108 डिग्री x की वैल्यू निकल गई। ये हमारा आंसर हो गया। यानी सभी एंगल कितने निकले, 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री। ठीक है, यानी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 था वो अच्छी तरीके से फिनिश हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारी एक्सरसाइज 3.1 वो भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन जरा देखते हैं 7 क्या कह रहा है। ओके।